एक ऐसी औरत जिसने जिन्नात को एक लड़के की कुर्बानी की। तो ये कहानी आज से 17 साल पुरानी है, जब दो भाई सखर से पढ़ाई करने के लिए कराची में आए थे, जिनका नाम शहरियार और हसीब था। तो इन्होंने थोड़े कम आबादी वाले इलाके में अपना कमरा किराए पे लिया, वहाँ रेट कम होने की वजह से, और उनके घर के पीछे एक कब्रिस्तान भी था। जिस जगह वो रहते थे वहाँ पास ही एक औरत का घर था। वो औरत उन्हें कई बार सुबह कॉलेज जाते हुए नजर आती थी, लेकिन उन्होंने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन शहरियार कॉलेज से जल्दी निकल आया, तो घर आते हुए उसने देखा कि वो औरत अपने घर के बाहर खड़ी हुई शहरियार को बुला रही थी। तो वो उस औरत के पास चला गया और वो औरत उससे बातें करने लगी कि यहाँ कहाँ रहते हो। तो शहरियार ने बता दिया वो रेंट पे अपने भाई के साथ रहता है और वो सक्कर से कराची पढ़ाई करने के लिए आए हैं। और इसके बाद शहरियार की उस औरत से काफी बातचीत होने लग पड़ी और वो औरत शहरियार और उसके भाई के लिए काफी दफा खाना बना के भी बेचती थी। फिर एक दिन उस औरत ने शहरियार को कहा कि उसे किसी जगह जाना है, क्या वो उसे छोड़ने जा सकता है, मगर उन्हें रात के वक्त निकलना है। शहरियार ने कुछ देर सोचा और कहा कि हाँ ठीक है। फिर रात के 9 बजे के करीब शहरियार उठा और बाहर चला गया। हसीब ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो अभी ही आ जाएगा। शहरियार उस औरत के घर पहुंच गया और वो औरत उसको लेके चल पड़ी और वो चलते हुए एक कब्रिस्तान के करीब पहुंचे। तो उस औरत ने शहरियार को एक तवीज दिया और कहा कि हमने कब्रिस्तान के बीच में से गुजरना है, तो आप ये तवीज पहन लो। इधर घर बैठा हसीब भी परेशान हो रहा था कि शहरियार पिछले आधे घंटे से किधर गायब है। वो उठा और बाहर आके देखने लगा। उधर शहरियार ने वो तवीज पहन लिया और वो औरत के पीछे पीछे कब्रिस्तान जाने लगा। वो बहुत डर रहा था और वापस जाना चाहता था। फिर कब्रिस्तान के बीच में पहुंच के उस औरत ने शहरियार को कहा कि वो यहाँ ही रुके, वो थोड़ी देर में अभी आती है। शहरी वहाँ खड़ा हो गया और काफी देर गुजरने के बाद ही वो औरत वापस नहीं आई। शहरियार वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जिस्म वहीं पे जम गया है। वो जोर जोर से चीखने लगा और उस औरत को आवाज़ें देने लगा। इधर हसीब भी शहरियार को ढूंढते हुए कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गया और जब उसे कब्रिस्तान से शहरियार के चीखने की आवाज़ें आई तो वो जल्दी से भागा और कब्रिस्तान के अंदर चला गया। वो शहरियार को आवाज़ें दे रहा था तो अचानक उसे कब्रिस्तान के बीच में शहरियार खड़ा हुआ नजर आया। तो वो जल्दी से भाग के उसके पास चला गया और उससे पूछने लगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई और जब उसने दरख्त के ऊपर देखा तो एक कुत्ते नुमा मखलूक उसे देख रही थी। हसीब ने शहरियार का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से लेके भागने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा है और उसे अपने पीछे से बहुत तेज चीखों की आवाज़ें भी आ रही थी। और वो रुके नहीं और वो सीधा कब्रिस्तान से बाहर भागते हुए आ गया और भागते भागते वो एक मस्जिद के पास पहुंच गए। मस्जिद के इमाम जो उस वक्त मस्जिद से बाहर आ रहे थे, जब उन्होंने इन दोनों को डरी हुई हालत में मस्जिद के बाहर देखा तो वो जल्दी से इनके पास आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तो हसीब ने बताया कि उसे उसका भाई कब्रिस्तान के अंदर खड़ा हुआ मिला और जब वो इसे लेके वापस आ रहा था तो ऐसे लगा कि जैसे उनके पीछे बहुत सी चीजें भाग रही हैं। तो इमाम साहब उन दोनों को जल्दी से मस्जिद के अंदर ले गए और उन्होंने शहरियार के ऊपर दम किया। फिर उन्होंने जब शहरियार के गले से वो तवीज निकाला तो शहरियार को होश आया। तो शहरियार ने बताया कि उनके घर के साथ रहने वाली औरत ने उससे कहा कि एक जगह पे जाना है और फिर कहा कि वो रास्ता कब्रिस्तान के बीच में से होकर गुजरता है तो वो ये तवीज पहन ले। तो इमाम साहब ने बताया कि ये तवीज नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक काला जादू है और वो तुम्हें कब्रिस्तान एक कुर्बानी के तौर पर लेके गई थी जिन्नात के लिए, और तुम्हारी कुर्बानी के बदले वो जिन्नात से अपना कोई काम करवाना चाहती थी। ये सुन के वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए और उन्होंने अगले दिन ही वो इलाका छोड़ दिया। वो दोबारा कभी उस इलाके में वापस नहीं आए। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ दिनों के बाद उस औरत की लाश कब्रिस्तान में इस हालत में मिली जैसे उसे किसी जानवर ने मारा हो। तो आप बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।